समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा अपराध गोष्ठी बैठक की गई, जिसमें सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्या, जिले के सभी डीएसपी के साथ साथ सभी थाना प्रभारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पेट्रोलिंग और जेल से छूटे हुए अपराधियों की गतिविधि पर लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पेंडिंग केसेस की संख्या में कमी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी और शराब तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं थाने आए फरियादियों की गुहार अच्छे तरीके से सुनकर उस पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसमें सभी थाना में जो कांड अनुसंधान अंतर्गत हैं, पिछले महीने जिन कांडों का निष्पादन हुआ उसकी समीक्षा की गई। इसके अलावा जो गंभीर शीर्ष हैं, हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, इन कांडों में जो अनुसंधान की प्रगति है उसकी समीक्षा की गई है। इसके अलावा अपराध नियंत्रण, मद्य निषेध, ये सबको लेकर समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सैन की अध्यक्षता में विशेष लोक अभियोजकों की बैठक की गई, जिसमें भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जिले में शराब और आपराधिक मामलों को लेकर पेंडिंग केसेस की जानकारी ली गई। बता दें कि कई मामलों में थाना स्तर से कागजात मुहैया नहीं किए जाने के कारण केस पेंडिंग है। वहीं गवाहों को भी समय पर कोर्ट में नहीं पेश होने के कारण कई कांड लंबित पड़े हुए हैं, जिसको त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे कांडों के निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने निर्देशित किया। वहीं बैठक के दौरान लोक अभियोजकों ने भी कई समस्या बताई है, जिसे जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। भागलपुर में पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए जल्द ही आवासीय स्कूल बनने वाला है, जिसकी क्षमता करीब 500 बेड की होगी। इस बात की जानकारी भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने दी है। यह आवासीय स्कूल जिले के शाहकुंड बागेश्वरी स्थान के निकट बनाया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी जमीन का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। इस स्कूल को करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसी स्कूल को अगले 1 से 2 साल के बीच तैयार कर लिया जाएगा। जो है हम लोग जिला स्तर का पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए 500 लगभग बेड का आवासीय स्कूल का हम लोगों ने प्रस्ताव, ये कई सालों से लंबित चल रहा था। पहले इसमें 3-3.5 एकड़ ही ज़मीन मिल रही थी, तो इसको लास्ट ईयर हम लोगों ने टेकअप किया। जमाबंदी वगैरह कई सारी थी, सबको खारिज किया, एडीएम से करवाया और उसके बाद 5 एकड़ हम लोगों ने यहाँ ज़मीन दिया है। तो ये मेरी देखने आने की इच्छा थी पिछले कई महीनों से, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे। आवासीय विद्यालय है, सारे टीचर्स बच्चों रहेंगे इसमें। बच्चों हाँ, पिछड़ा वर्ग लड़की 500 कैपेसिटी का, ठीक है, 520 और टीचर्स का क्वार्टर रहेगा, प्रिंसिपल का, लड़कियों का रहने का। बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनेगी 34 करोड़ की लागत से। राशि भी इसमें अच्छी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनेगी। 2 साल में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, 1.5 साल का समय है, 2 साल में बन जाएगा। तो पूरे ज़िले भर के जो है लड़कियां, बच्चे जो भी हैं, लड़कियों के लिए ये स्कूल है और काफ़ी अच्छा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगा। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के खरवा गांव निवासी एक 15 वर्षीय युवक का गंगा स्नान के दौरान डूब जाने से उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान खरवा निवासी वरुण मंडल के पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि संजीव आज सुबह उठकर गंगा स्नान करने घर से निकला था, क्योंकि वह अनंत चतुर्दशी पर्व के कथा में शामिल होना चाहता था, लेकिन वह दोपहर तक लौटकर घर वापस नहीं आया। तो घर वाले परेशान होकर उसे आस पड़ोस के घरों में खोजबीन करने लग गए, लेकिन संजीव का कहीं पता नहीं चल पाया। इसी क्रम में किसी ने बताया कि भमोदा के समीप किसी युवक का शव पानी के ऊपर तैर रहा है। यह सुनते ही आनंद फानन में परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला तो देखा संजीव है। यह देखकर ही परिवार वालों के होश उड़ गए और चीख पुकार मच गई। यह खबर आसपास के गाँव में भी आग की तरह फैल गई और काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि 5 भाई बहन में संजीव परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, साथ ही साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता था। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे गोराडीह अवर निरीक्षक प्रेमचंद्र गुप्ता के द्वारा शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए अग्रतर कार्रवाई की गई है। बताते चले कि संजीव के परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के समीप अनियंत्रित ट्रक ने सामने से कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पर सवार सहरसा के अगवानपुर स्थित मंडन भारती कृषि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उमेश सिंह सहित उस पर सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय थाना पुलिस ने मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां कृषि कॉलेज के प्राचार्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया। घटना के बाबत प्रिंसिपल के साथ कार में चल रहे मौसम वैज्ञानिक संतोष कुमार ने बताया कि वह सभी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अपने कॉलेज के काम से जा रहे थे। इसी दौरान भागलपुर की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक का टायर विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के समीप ब्लास्ट कर गया और ट्रक ने कार को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में कार में पीछे बैठे हुए प्रिंसिपल डॉक्टर उमेश सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि कार चालक पिंकू और वह कार का एयरबैग खुलने से मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण सिंह सहित बड़ी संख्या में कृषि विश्वविद्यालय और शिक्षा जगत के पदाधिकारी भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी हासिल की। विक्रमशिला ब्रिज पे कोई ट्रक था, ये जब आ रहे थे कोई स्कॉर्पियो निकल गई, ट्रक वाला आके लड़ गया, तो बहुत तेज़ एक्सीडेंट हुआ, जिससे कि चोट काफ़ी ज़्यादा आ गई है। और अभी सिलीगुड़ी के लिए सब लोग गए हैं और वहाँ प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सके, यहाँ के डॉक्टरों ने रेफ़र किया तब गए। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा गेट के समीप जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई झड़प में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाबत घायल छोटू चौधरी ने बताया कि इसाक्षक पासी टोला निवासी उसका बड़ा भाई पिंकू चौधरी कोढ़ा गेट स्थित एक प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे को छोड़ने बाइक से गया हुआ था। इसी दौरान स्कूल से वापस लौट रहे उसके भाई पर कैलाश चौधरी, मनीष चौधरी और रोहित चौधरी ने अपने सहयोगी के साथ धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। छोटू चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना पर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उन लोगों ने धारदार हथियार से उसे भी घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष से घायल हुए राहुल चौधरी ने बताया कि कारू चौधरी के परिवार से 8 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और कोर्ट ने उसके पक्ष में जजमेंट भी दे दिया है। बावजूद इसके कारू चौधरी का परिवार जबरन जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। इसी दौरान पिंकू चौधरी, छोटू चौधरी और उसके सहयोगियों ने उसके पिता, मां, भाई और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। मारपीट की घटना में उसके परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामला यही है, ज़मीन का मामला है। ये मेरा यहाँ 8 डिसमिल 8.5 डिसमिल ज़मीन है। हम केस जीत चुके हैं कोर्ट से और थाना वाला सबको पैसा मिला के यहाँ हम लोग को, जब हम लोग कब्जा करने आते हैं तो वो लोग का आदमी मारता है, कारू चौधरी और राजेश मंडल का आदमी। अभी क्या हुआ? अभी मारा राजेश मंडल का आदमी, सब मिल के हम लोग का परिवार को पूरा। अभी वही हुआ था, वो आया था दखल करने, उसको हम लोग भगाए यहाँ से। उसका 50-25 गो आदमी आया, हम लोग को मारा, पूरा परिवार को। हम लोग का ज़मीन है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार हुआ। किसको मारा? मेरा पापा जी को मारा और मेरा भाई को, मेरा माँ को और हमको भी मारा है यहाँ पे चोट। किसका? किसको मारा? पापा का नाम है कैलाश चौधरी और भाई का नाम रितेश कुमार और मम्मी का गुड़िया देवी। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस के सामने मारा तो वो लोग चले गए यहाँ थाना, मेरा भाई लेकर गया। मेरा भाई स्कूल का बच्चा छोड़ने के लिए गया था, उधर से आने के क्रम में मेरे भाई को मारा पूरी तरह से जान लेने के नियत से। उसके बाद हमको पता चला, हम भाई को गाड़ी, मेरा भाई का वहाँ पर पड़ा हुआ था, हम गाड़ी लेने के लिए गए। उसी क्रम में मेरे ऊपर कैलाश चौधरी का बेटा रोहित चौधरी, मनीष चौधरी, ये सब जो है मेरे ऊपर हसुआ से वार कर दिया। काहे से दुश्मनी हो रहा है? पता नहीं हमको। क्या चीज़ से मारा आपको? हसुआ से। भागलपुर परिसदन में सांसद अजय मंडल के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जिले के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के बाद अब गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही गांव में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सांसद अजय मंडल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाए। वहीं कई चापाकल गाँव में खराब है, उसे दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बाढ़ का पानी घटने के बाद गाँव में ब्लीचिंग पाउडर सहित साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करने को लेकर भी सांसद अजय मंडल के द्वारा निर्देश दिया गया है। वहीं एनएच की खराब हालत पर उन्होंने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर उसे भी ठीक करने का आदेश दिया गया है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। आज लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग का बैठक था कि
इस बार में कहाँ कहाँ लोगों के शिविर में शौचालय, चापाकल और शुद्ध पानी का व्यवस्था, और बरसात के बाद यानी कि पानी घटने के बाद जिस वार्ड में जिस जगह पर भी जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है उनको अविलंब उस कार्य को प्रगति पर ला करके पूरा करके लोगों को अच्छे पानी की सुविधा दें, और बाढ़ में जिन लोगों को जहां रखा गया था उनको सुरक्षित जगह रखा गया और वहां सही लोग अपना सेवा किए हैं विभाग के लोग, और सेवा करते हुए पैखाना का सुविधा वगैरह वगैरह जो भी शौचालय वगैरह जो भी है पानी की सुविधा लोग अच्छा किए हैं, अपने रिपोर्ट में बताया हमको, और कई जगह हम अपने से निरीक्षण भी किए हैं। क्या अभी NH के संवेदक और विभागीय एग्जीक्यूटिव के तरफ से SDO साहब आए हुए हैं, जो अभी व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, हमें लगता है कि 2 दिन के अंदर अंदर उस पर भी जो क्षतिग्रस्त रोड मोटरेबल बनाने के लिए, और अगले हफ्ते में काम को स्टार्ट, जो नया रोड बनना है उनका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव 2022 से 2025 को लेकर समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी भागलपुर सह पूर्व विधायक बरारी श्री नीरज कुमार की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीरज कुमार जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव विधिवत रूप से एक प्रखंड को छोड़कर भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों में संवैधानिक रूप से निष्पक्षता के चुनाव संपन्न करा लिए गए हैं। बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्षों एवं डेलीगेट की सूची की समीक्षा कर सभी नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों को ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने को लेकर शुभकामनाओं के साथ बधाई दी गई। 9 को पूरे बिहार में प्रखंड में अध्यक्षों का चुनाव था, वो हमारा पूरा हो गया भागलपुर में, और हम यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य यहाँ बने हैं, और ये इससे प्रमाणित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का जो विश्वास और भरोसा पहले से चला आ रहा है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, और उस पर हमारे साथियों का लंबा काम हो रहा है। खेत खलिहानों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल से नई पीढ़ी के लोग काफ़ी जुड़े हैं। एक कहावत है, मन का हारा हार, मन का जीता जीत। जब इंसान अपने मुकाम के लिए प्रयत्नशील होकर आगे बढ़ना ठान लेता है तो उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर के भ्रमरपुर के लाल अभिषेक। रीसेंट बिहार के दर्शकों को बता दें कि भ्रमरपुर की गलियों से दुबई स्टेडियम तक पहुंचने का सफर अभिषेक के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उनकी लगन व कठिन परिश्रम ने अभिषेक को उस मुकाम तक पहुंचा दिया। ICC से मान्यता प्राप्त चैनल 2 व 4 के लिए कमेंट्री कर रहे अभिषेक के कमेंट्री का प्रसारण पूरे दुबई UAE में प्रसारण हो रहा है। अभिषेक ने बताया, देश के बाहर जाकर अपनी मातृभाषा में कमेंट्री करना मेरे लिए गौरवशाली पल है। अभिषेक का सपना था वह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कमेंट्री करें। अपने सपने को साकार होते देखकर अभिषेक यकीन नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक के लिए एशिया कप की कमेंट्री बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसका वह जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बचपन से ही कमेंट्री के शौकीन अभिषेक आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश के वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक कार्यक्रम में अभिषेक की आवाज की जमकर तारीफ की थी और पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत अभिषेक के साथ कमेंट्री करके खुद को सौभाग्यशाली बता रहे थे। आज अभिषेक को पूरे देश भर से बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं और उन्होंने सभी चाहने वालों को शुक्रिया कहा है। सर्टिफिकेट में नाम सुधार को लेकर शपथ पत्र जमा करने भागलपुर जिले के अनुमंडल कार्यालय नवगछिया गए एक युवक से वहां के लिपिक द्वारा पैसे मांगे जाने की बात सामने आई है। जहां नवगछिया के नगर निवासी हरिमोहन प्रसाद के पुत्र निशांत कुमार ने वहां के लिपिक दिवाकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह अनुमंडल कार्यालय में शपथ पत्र जमा करने गया हुआ था, जहां लिपिक दिवाकर के द्वारा उसे 100 रुपए देने की मांग की गई, जिस पर युवक ने बताया कि ठीक है 100 रुपए दे देते हैं, लेकिन उसकी रसीद हमें दे दीजिए। जिस पर लिपिक द्वारा बोला गया ऐसा नहीं होता है, तो युवक ने फिर बोला ठीक है पैसे के लेने हैं तो कार्यालय में सबके सामने लीजिए। जब लिपिक ने पैसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ तो युवक समझ गया कि लिपिक घूस मांग रहा है। जब युवक ने पैसे नहीं दिए तो उसकी शपथ पत्र को टेबल पर साइड कर दिया गया। दूसरा सब आवेदन लेकर कार्यालय चले गए। जब युवक को लगा कि उसका शपथ
पत्र लेकर नहीं गया तो वह खुद अपना शपथ पत्र लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय गए और सारी बात एक मैम को उन्होंने बता दी। कुछ देर बाद कार्यालय से बाहर निकलने के बाद युवक से दिवाकर ने धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें हम पैसा कब मांगे, मार कर मुंह तोड़ देंगे, जहां अन्य लोग भी उपस्थित थे। फिर युवक अनुमंडलीय दंडाधिकारी कार्यालय में जाकर दिवाकर द्वारा धमकी दिए जाने की सारी शिकायत कर दी गई है। उसके बाद अनुमंडलीय कार्यालय की एक मैम ने खुद शपथ पत्र लेकर रजिस्टर्ड की है। युवक ने बताया कि 1 घंटे बाद फिर से दिवाकर मेरे पास आया और आरोप लगाने लगा कि तुम मेरे ऑफिस से कागज चुरा कर भाग गए हो। जब युवक के पास कोई चारा नहीं बचा तो वह कुछ देर वहीं सीसीटीवी कैमरे के पास बैठा रहा। उसके बाद उक्त सभी बातों की लिखित शिकायत नवगछिया एसडीएम से कर दी। हाँ, अभी मुझसे एक बच्चे के द्वारा शिकायत किया गया है और लिखित रूप में भी दिया गया है। उनका शपथ पत्र बनकर उनको मिल भी गया है। उसके बावजूद भी कुछ दुर्व्यवहार करने की और पैसा मांगने का शिकायत किए हैं। तो इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित लिपिक को शपथ पत्र के कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। वो आगे से कल से शपथ पत्र का कार्य नहीं देखेंगे और इनका पूरा जांच करवाकर यदि सही में ऐसा है और पहले से भी इनकी कोई ऐसी शिकायत है तो इनके विरुद्ध नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जांच भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल में आज क्षेत्र के 255 गर्भवती महिलाओं का रूटीन चेकअप किया गया। वहीं अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विवेकानंद दास ने बताया कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को यहां जांच की जाती है। आज 255 महिलाओं का जांच एवं उचित सलाह एवं दवाई भी दी गई। इस जांच में डॉक्टर कृति, डॉक्टर सुधा, डॉक्टर विवेकानंद दास, डॉक्टर नाजिया ने अपना सहयोग दिया। पूरे राज्य में आज अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि घनिष्ठा नक्षत्र व शुक्रमी योग में मनाया गया। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म नारायण की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। सनातन धर्मावलंबियों ने दुखों से मुक्ति व सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया। दूध, दही, पंचामृत आदि से निर्मित क्षीर सागर में बने अनंत भगवान का मंथन कर इसकी विधिवत पूजा की। वहीं पंडितों से पौराणिक कथा का श्रवण कर अनंत डोर धारण किया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अनंत की कथा सुनने, अनंत धारण करने व मीठा पकवान प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने का पुण्यदायक विधान होता है। बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नरगा कोठी चंपानगर के प्रांगण में आज विभाग स्तरीय समिति सम्मेलन 2022 का शुभारंभ क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, क्षेत्रीय सचिव नकुल कुमार शर्मा, प्रदेश मंत्री भरत पूर्वे, प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा, डॉक्टर CV सिंह, प्राचार्य आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अशोक कुमार जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन की अध्यक्षता आयुर्वेद महाविद्यालय नाथनगर के प्राचार्य डॉक्टर CV सिंह ने की। क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम जी ने कहा कि विद्यालय के अंदर सभी समाज के लोग होने चाहिए। देश के सभी संगठनों की जिम्मेदारी 2025 तक युवाओं के हाथ में आ जानी चाहिए। सभी कार्य में प्रगति होगी। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के बारे में उन्होंने बताया। इस संबंध में सभी उपस्थित महानुभावों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर भागलपुर विभाग के अंतर्गत चलने वाले सभी शिशु विद्या मंदिर के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य एवं प्रधानाचार्य के साथ साथ पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक एवं डॉक्टर अजीत दुबे समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपेंती प्रखंड के शेरमारी बाजार स्थित गौशाला के निकट बाबा मनोकामना नाथ ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम में बजाज पल्सर N160 मॉडल बाइक लॉन्चिंग की गई। रीसेंट बिहार के दर्शकों को बता दें कि कई खूबियों से लैस पल्सर N160 गाड़ी काफी आकर्षक एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित व आरामदेह है। वहीं इस अवसर पर प्रोपराइटर एवं आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से केक काटकर इस लम्हे को यादगार बनाया। वहीं प्रबंधक ने बताया कि शोरूम में न्यूनतम ब्याज दर एवं कम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। मौके पर भाजपा नेता सुशील ठाकुर, प्रोफेसर डॉक्टर बासुकीनाथ ठाकुर, ललन उपाध्याय, कुमार दीपक, विनोद पांडे, वरुण यादव, प्रोपराइटर संतोष कुमार सिंह, प्रबंधक नीतीश कुमार सिंह सहित शोरूम के अन्य कर्मी एवं संतुष्ट ग्राहक उपस्थित थे। बजाज N160 जो है गाड़ी, इसमें खासियत है आपका, इसमें प्रोजेक्टर लाइट दिया हुआ है और TRL इंडिकेटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका सॉकर भी है दिया हुआ आगे वाला। और ये गाड़ी डुअल चैनल में भी उपलब्ध है और सिंगल चैनल में भी उपलब्ध है।
सिंगल चैनल का यहाँ पड़ जाएगा एक शोरूम प्राइस 1,23,000 के समथिंग, और डुअल चैनल का पड़ जाएगा 1,27,000 के लगभग। और इसका मीटर का बात करें तो डिजिटल मीटर आएगा और देखने में भी खूबसूरत है। बात की जैसा कंपनी बताता है, लेकिन एक 74 का गाड़ी है। बात कीजिएगा तो भागलपुर जिले के ललमटिया ओपी क्षेत्र के ललमटिया चौक के समीप देर रात एक युवक को भागलपुर की ओर से सुल्तानगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने जोरदार ठोकर मार दी। वहीं वाहन की जबरदस्त ठोकर से युवक बेसुध होकर गिर गया। मौका पाकर स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर मौके से फरार होने में सफल रहा। घायल युवक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के सुखराज राय उच्च विद्यालय के समीप स्थित महादलित टोला निवासी विनय मलिक के पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक घायल युवक सड़क किनारे खड़ा था, तभी स्कॉर्पियो गाड़ी ने ठोकर मार दी। सूचना पर पहुंची ललमटिया ओपी पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक के सर में गंभीर चोट लगी है।